दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के गांव सिवाया में, जिसका ब्लॉक पड़ता है दोराला। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे ई-नाम के बारे में। हमारे बीच में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? भारत सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें देश के अंदर जैविक खेती को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है और मानव स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जैविक खेती को प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से मृदा उर्वरकता भी बढ़ेगी और मानव स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसके अंतर्गत हम सभी लोगों को किसानों का स्वयं सहायता समूह बनाने हैं और इसमें 20 से लेकर 50 किसान जुट सकते हैं ग्रुप के अंदर, और इनके पास 500 से लेकर 1000 हेक्टेयर तक की ज़मीन हो, उसको इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना है और परंपरागत कृषि विकास योजना है उसका लाभ उठाना है। जैविक खेती जब हमारे किसान भाई प्रारंभ करेंगे, इसके लिए भारत सरकार उनको एक मुश्त करीब 10 लाख रुपए देती है और इससे वो इसका प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जैविक खेती के उत्पाद हैं उनको मार्केटिंग करने के लिए करीब लगभग 5 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त होता है। उस अनुदान की सहायता से वो जैविक उत्पादों का पंजीकरण करने के बाद मार्केट में बेच सकते हैं। और जैविक खेती उत्पादन जब हमारे किसान भाई शुरू करते हैं तो इससे उनको मार्केट में अच्छा बाजार मिल जाता है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है, जिससे किसानों की आय दुगनी होने में सहायता मिलती है। तो इसलिए भारत सरकार का सोचना ये है कि यदि हमारे किसान भाई जैविक खेती ग्रुप बनाकर प्रारंभ करते हैं तो इसका लाभ सीधा हमारे किसान परिवार को मिलेगा और इससे सेहत भी सुधरेगी और मृदा उर्वरकता भी बढ़ेगी। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम चर्चा कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? जी। जैविक खेती करते हैं आप? नहीं, हम नहीं करते, लेकिन हम
इधर हापुड़ की तरफ कुछ किसान लोग करते हैं, उनके यहाँ गए थे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम उन्होंने कर रखा है जैविक खेती के लिए, और उनसे हमने थोड़ी मदद भी मांगी। जैसे थोड़ा रासायनिक खाद से तो बहुत बड़े नुकसान होते हैं आज के टाइम में, फसलों को बहुत नुकसान होता है, पैदावार तो ज़्यादा होती है लेकिन उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो जैविक खेती के हमने जो लाभ देखे, ला के हमने खेतों में किया, उसका प्रयोग किया थोड़ा, तो बहुत ही अच्छा उसका लाभ मिला, बहुत ही बढ़िया लाभ मिला। तो हम सबसे ये गुजारिश करते हैं कि जैविक खेती की तरफ जाएं। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आप सवाल करना चाहते हैं जैविक खेती से संबंधित? हाँ जी, सवाल कीजिए। हाँ, हमारा सवाल ये है कि जैविक खेती के लिए हमें प्रोत्साहन करें, हमें बताएं हमें कैसे करना है, हमें क्या सरकार उसकी मदद देगी, क्या अनुदान देगी, हम जिससे उसे हम कर सके। किसान इतनी बड़ी वो नहीं है कि वो अपने पास से कर सके, सरकार की योजना है, सरकार अगर इसमें समर्थन देगी, वैज्ञानिक हमें बताएंगे तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हमारे वैज्ञानिक अगर उनको बताएंगे और साथ ही साथ अगर जैसे उनमें अनुदान जो मिलता है, अगर उसका उनको अनुदान मिलेगा तो वो जैविक खेती से जुड़ेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृषि विश्वविद्यालय का हमेशा प्रयास रहा है कि जिन किसान भाइयों को खेती शुरू करनी है वो विश्वविद्यालय में आकर हमारे प्रसार निदेशालय में संपर्क कर सकते हैं। उनको जैविक खेती की तकनीक के बारे में और उससे किस तरह से अनुदान प्राप्त किया जाए इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारा प्रयास रहता है कि हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों के द्वार जाकर उनकी सहायता करें। जो भी किसान हमारे यहाँ आते हैं उसका हम भरपूर सहयोग करते हैं और भविष्य में भी चाहेंगे कि जिस किसान भाइयों को जैविक खेती के बारे में जानकारी लेनी है, जैविक खेती स्टार्ट करना है, उसके बारे में आकर हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं या हमारे फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे कि उनको अनुदान मिले और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जो किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका पता एवं फ़ोन नंबर हमारे किसान भाइयों को बताइए। जिन किसान भाइयों को जैविक खेती प्रारंभ करना है उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय का पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ। मेरा फ़ोन नंबर है 9412472292। इस पे संपर्क कर सकते हैं और जब भी कोई भी सहायता चाहिए तो आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि जो भी आपके सवाल हैं परंपरागत कृषि विकास योजना से संबंधित या कोई अन्य योजना से संबंधित अगर आपके सवाल हैं तो आप हमारे वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप?
हाँ जी, जैविक खेती करते हैं। जो जैविक खेती आप करते हैं किस प्रकार से करते हैं? आज के माहौल को देखते हुए, जो फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह देख के जिनसे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान है, उन्हें देखते हुए हमने तो खुद ही जैविक खेती शुरू कर दी। जैविक खेती में हमने देखा है जो हमारी दूसरी फसल है, मान लिया एक में अब यूरिया है वो डाल रहे हैं, दूसरे में हम जैविक तरीके से कर रहे हैं, तो उससे हमें दाम भी अच्छा मिलता है। दूसरा हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है, इसलिए हमने तो स्वयं अपने आप जैविक खेती शुरू करी है। उससे हमें प्रॉफिट भी है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। करी थोड़े स्तर पर है लेकिन अब तक, लेकिन सरकार की पर कोई जैविक खेती जैसे आपने बताया कि छोटे स्तर पे आप कर रहे हैं, आपने कहा मेरे को उससे लाभ भी मिला है। अगर मैं बात करता हूँ मिट्टी की, पहले जो आपकी मिट्टी थी वो बंजर होती जा रही होगी, जैविक खेती से आपकी मिट्टी में भी सुधार आया होगा? जी जी, लगभग 2-3 साल तो हमने उसे खाली छोड़ रखा है। एक 5 बीघे का खेत है जिसमें हमने गेहूँ बोए थे, 2-3 साल तो हमने यूँ खाली छोड़ रखा। फिर उसमें जो हमने अपना खाद अपने आप पैदा बनाया था वो सब डाल के करा। हालांकि मैं कहता हूँ उपज तो उससे कम हुई थोड़ी सी, लेकिन उसका खाने का स्वाद भी अलग है उस गेहूँ का। और भी अच्छा, दूसरे पे फिर हमारे पास बहुत सारे लोग आए जो गांव के भी हैं या रिश्तेदार भी हैं, जो भाई गेहूँ हमें दे दो यार, रेट चाहिए से फालतू ले लो। जो मार्केट रेट चल रहा उससे मैं समझता हूँ जस्ट डबल देने को भी तैयार है, क्योंकि लोग आज अपने स्वास्थ्य की तरफ जागरूक हैं कि यार हमें भी दे दो। लेकिन हमारे पास इतना है नहीं, हमारा परिवार बड़ा, हमने किसी को दिया नहीं। अब आप चाहेंगे जो ऐसे जैविक खेती कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए? मैं तो चाहूँगा कि सब जैविक खेती करें। सबसे पहले तो हमारा शरीर है, जब इसमें इतने ये केमिकल घुस जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जैविक खेती करनी चाहिए। दूसरे इससे इनकम भी है। अब पता नहीं जब सब लोग करने लगेंगे जैविक खेती, जब रेट क्या होंगे, लेकिन फिलहाल रेट बहुत ठीक है, तो इनकम भी है और शरीर के लिए फायदा भी है। देखिए हमारे किसान भाई ने कितनी अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छोटे स्तर पे उन्होंने जैविक खेती की शुरुआत करी, शुरुआत करने के बाद उनको जैविक खेती से लाभ की प्राप्ति भी हुई। तो वो कह रहे हैं कि अगर उनको जैविक खेती की और भी अच्छी जानकारी होगी तो वो जैविक खेती में और आगे बढ़ेंगे। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। सर, जैविक खेती के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के समय की जो महत्व आवश्यकता है स्वयं के स्वास्थ्य की और वातावरण के स्वास्थ्य के लिए भी, और उन सब की समापूर्ति हमारी जैविक कृषि विधि के द्वारा संपन्न हो सकती है। और इसके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया जो इनिशिएटिव है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत उचित है। जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती मैं सोचता हूँ, अब आपके इस माहौल को देखते हुए मैं भी सोचता हूँ कि यद्यपि मैं नहीं करता, मेरे भतीजे कर रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करूँगा और उनको कहूँगा कि वे विश्वविद्यालय के प्रांगण में आएँ और संबंधित वैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके इस ओर अपने कदम बढ़ाएं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फिलहाल वो जैविक खेती नहीं करते हैं, पर वो अपने परिवार में बात करेंगे कि जैविक खेती करें और विश्वविद्यालय में आके जैविक खेती से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। जैविक खेती करते हैं आप? जी, मैं 2 साल से कर रहा हूँ। मेरी मुलाकात डॉक्टर सेंगर से 3 साल पहले हुई थी। इन्होंने मेरे को मतलब जो करा, मेरे खेत में भी जाके इन लोगों ने मतलब जो काम किया है, और मैं जो प्रेस मेड है फैक्ट्री की, इसे संशोधित करता हूँ। इसमें ट्राइकोडर्मा और ये बवेरिया बेसियाना और ये डिकम्पोजर आदि डाल के 1 बीघा खेत मैंने अलग छोड़ा हुआ, उसमें इन्हें डिकम्पोज करने के बाद खेत में डालता हूँ। और इस पिछली बार मैंने 35 बीघा गेहूँ यहीं से बीज लेके यूनिवर्सिटी से बोया था। अच्छा उत्पादन हुआ, मेरे को कोई घाटा होने की संभावना नहीं है उनमें। पीएसबी वगैरह का इस्तेमाल करके, और बड़ा ही अच्छा मतलब जो है, और इसमें किसी भी प्रकार का रोग मेरे खेत में नहीं लगा, क्योंकि उसके खेत के अंदर भी मैंने गुड़ और ट्राइकोडर्मा मिला के पानी के साथ चलाया हुआ है। उत्पादन में कोई कमी नहीं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है।
फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात करेंगे ई नाम पर। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। ई नाम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो उसका मुख्य उद्देश्य है वो आज के नए तकनीकी का, कंप्यूटर का या टेली एग्रीकल्चर का प्रयोग करके हम लोग जो है पूरे देश के मार्केट से किसानों को एक साथ जोड़ने की बात है। जो रेट हमारा आज मेरठ में है वही रेट हमारा बिहार में है कि नहीं है, या हमारा जो चीज़ हम बेचना चाहते हैं कोई कृषि उत्पाद, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रेट भारत के किस जगह पे है ट्रांसपोर्टेशन को घटाने के बाद। तो इससे ई नाम से हम इस चीज़ को पोर्टल पे जाके देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। और वहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर होंगे जो उसको डील कर रहा है, उससे हम बात करके अपने फ़ायदे का पता करके किसान अपने घर में बैठ के मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से इस रेट का कि हायर रेट पे हमको कहाँ मिल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन घटा के हमको कितना फ़ायदा होना है किसान डिसाइड कर सकता है। अब किसान अपना सामान जो है, अपना अनाज बिचौलियों के माध्यम से बेचने के बजाय डायरेक्ट सीधा एजेंसी को बेच सकता है। ये ई नाम पोर्टल का फ़ायदा है और इसका उपयोग करके हम पूरे देश में कहीं भी अपना सामान बेच सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। अब हम बात कर रहे हैं ई नाम पर। जी, मार्केट से संबंधित आपका हमारा विशेषज्ञ से कोई सवाल? हमारा सवाल ये है वैज्ञानिकों से कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे। हम इसे कर तो लेंगे, जैविक खेती में हमें बहुत लाभ है, हमने देख लिया, लेकिन हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, इस मार्केटिंग के लिए हमें बताया जाए। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि मार्केटिंग कैसे करेंगे। हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ई मार्केटिंग के लिए बहुत कुछ नहीं करना है। अगर हमारे पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो हम सीधा ई नाम के पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ पे जब हम उसको खोलेंगे तो हमको जिस सामान को अपना बेचना है उस सामान पे हम क्लिक करेंगे, भरेंगे, उसमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें रेट उस दिन का, कि उस दिन उस सामान का, उस अनाज का कौन सा रेट है और किस जगह पे, किस लोकेशन पे कौन सा रेट है, प्रदेश वाइज, जो प्रदेश की जो हमारी जो सहकारी जो वो हैं आड़तें हैं, जो सरकारी समितियां हैं वहाँ मार्केटिंग की, वहाँ पे हमको रेट पता चल जाएंगे, उनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान भाई अगर इस लेवल पे खुद नहीं कर सकते तो हमारे विश्वविद्यालय में के जो क्षेत्र है उसमें 20 कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
कुछ जिलों में 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास हैं। आप वहाँ पे जाके वहाँ के वैज्ञानिकों से या प्रभारी अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, अध्यक्ष से, वो आपकी हेल्प करेंगे। पोर्टल को कैसे खोल के कैसे चला सकते हैं, आपको आपके जनपद में ही ये चीज़ पता चल जाएगी। एक बार वो आपको करके दिखा भी सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे होती है, फिर उसको आप कर सकते हैं। एक बार आप करके देख लेंगे तो फिर ये बहुत आसान है। थोड़ा सा आजकल हर गांव में मोबाइल बच्चे चला रहे हैं, हर घर में महिलाएं मोबाइल चला रही हैं, तो ये चीज़ जैसे हम बाकी सर्च करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए या कोई चीज़ देखने के लिए, वैसे करके हम रेटों का पता कर सकते हैं। जहां आपको बेहतर रेट मिले, आपके घर पे बैठ के तय हो जाए, आपको भेजना हो या वो लेने आए, वो उनसे बात करके जो कांटेक्ट नंबर होगा उससे डिसाइड करके आप कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया कि किस तरीके से आप ई-नैम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप किस तरीके से आप अपना उत्पाद जो है वो बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है और सवाल शायद बहुत महत्वपूर्ण है। ई-नैम पे जो चर्चा डॉक्टर साहब ने करी, इनकी जानकारी फुल है, लेकिन जितने भी किसान भाई इस भारतवर्ष में रहते हैं, क्या उनमें से 0.1% लोगों को भी इस ई-नाम का पता है? क्योंकि क्या इनके पास एक ऐसा प्रचार प्रसार है कि गांवों तक ये बात पहुंची कि एक ऐप ये भी है, आप इसे अपने मोबाइल में लोड करो। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उनके बच्चे पढ़ लिख के आज बहुत आगे निकल रहे, लेकिन उस ऐप का नाम भी तो गाँवों तक पता हो कि ये ऐप है, आप इसे लोड करोगे, आप इसमें जाएंगे, आपको ये सुविधा फलानी जगह मिल जाएगी। क्या कैंपस परिसर से भी बाहर है ये बात? जानकारी किसी किसान को? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, जो ई-नैम की आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो प्रचार प्रसार किस तरीके से कर रहे हैं? इस संबंध में बहुत बढ़िया सवाल है। हर चीज़ प्रयास करने से होता है और प्रयास दोनों को करना पड़ेगा, वैज्ञानिकों को भी करना पड़ेगा, किसान भाइयों को भी करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय मेरठ में है, जो यहाँ आ सकते हैं उनका हम यहाँ सहयोग करेंगे। ई-नाम जो योजना है हमारी, अभी भारत सरकार की नई योजना है। इस योजना के बारे में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हमारे प्रशिक्षण होते हैं, या जो हमारे सम्मानित और प्रगतिशील किसान हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, या हमारी टेली एग्रीकल्चर हमारा चलता है, उसके माध्यम से हमने जो उसमें जुड़े हुए हैं किसान, उन सबको बताया गया है और बताया जा रहा है। जिनको जानकारी चाहिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। यहाँ पे भी कृषि विज्ञान केंद्रों पे भी हमारे वैज्ञानिक उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से हम जितना जानते हैं आपको बताएंगे और कैसे उसको यूज करना है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, जो योजना चल रही है हमारी ई-नैम, हमारे किसान भाई जो इस वक्त एक कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि ई-नैम योजना क्या है और किस तरीके से वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ई-नाम योजना के अंतर्गत किसान भाई अपने प्रोड्यूस का अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले हम केवल एक मार्केट पे आधारित रहते थे, आज हम पूरे भारत के कई मार्केटों से मिला के तुलनात्मक अध्ययन करके अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हमको मोबाइल फ्रेंडली या जो हमारे हेल्प हैं उनमें जाना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा जानकारी बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले जो जागरूक लोग होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, फिर उनके बाद उनके माध्यम से जो उनके लगे के साथ लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी सी इसमें जागरूकता लाने की अभी ज़रूरत है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि ई-नाम योजना की जानकारी जो हम प्रशिक्षण देते हैं या जो हमारे कृषि विभाग के लोग हैं जो हम कांटेक्ट में हैं, या जैसे हम हमारी जो प्रसार की गतिविधियां हैं उनमें हम निश्चित रूप से इस जानकारी को देते हैं। सर, ई-नैम की अगर हम बात करते हैं तो किसान भाई अगर अब ऑनलाइन जाएगा तो किस तरीके से वो वहाँ टाइप करे जिसको ई-नैम उनको टाइप करके आसानी से वो अपना उत्पाद खरीद और बेच सकता है? सामान्य रूप से जैसे हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल पे जाते हैं तो गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें ई-नाम हम डालेंगे तो हमारी वो साइट खुल जाएगी। उस साइट को खुलने के बाद हम अपने प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट को डालेंगे कि हमको ये बेचना है। उससे फिर वहाँ के जो मार्केट रेट लिखेंगे कि मार्केट रेट आज की डेट में इस प्रोडक्ट का क्या है, तो वो चीज़ आ जाएगी।
उसमें फिर कांटेक्ट नंबर होंगे जहाँ की जो मार्केट वहाँ का जो समिति होगी, जो वहाँ की आड़त है, या जो मतलब अलग अलग जगहों की जो हमारी ये मार्केटिंग का जो हाट है उसको मिल जाएगा, उससे हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया ई नैम के बारे में, साथ ही साथ परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में भी आपको जानकारी दी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।